वाक़या है दो दोस्तों का जो एक सफ़र पर जा रहे होते हैं। सफ़र करते करते उनका गुज़र एक वीराने से होता है। वो दोनों ये फ़ैसला करते हैं कि कुछ देर उस जगह रुका जाए और उस जगह को एक्सप्लोर किया जाए। दोनों दोस्तों को फिरते फिरते काफ़ी देर हो जाती है। अचानक उन दोनों को वीराने में एक मंदिर नज़र आता है। वो मंदिर बहुत वहशतनाक नज़र आता है और ऐसा लगता है जैसे मंदिर को बंद पड़े हुए एक अरसा बीत गया है। एक दोस्त कहता है कि हमें अंदर जाकर देखना चाहिए कि मंदिर कैसा होता है। वो दूसरे दोस्त को कहता है चलो अंदर चलें। तो दूसरा दोस्त कहता है मैं तो कभी अंदर नहीं जाऊंगा, बल्कि तुम्हें भी नसीहत करूंगा कि अंदर ना जाओ। मुझे ये जगह पुरस्रार लग रही है और वापस चलते हैं। जो दोस्त अंदर नहीं जाना चाहता था उसे मजबूरन पहले दोस्त के इसरार पर अंदर जाना पड़ता है। दोनों अंदर जाकर मंदिर में बने हुए दीवारों के नक्शो निगार फने तामीर को मुलाहिजा कर रहे होते हैं कि एक की नज़र ज़रा कोने में बने हुए खस्ता हाल से दरवाजे की जानिब पड़ती है। दरवाज़ा कुछ इस किस्म का होता है कि उसे खोला जाए तो नीचे तय खाने का रास्ता हो, जिसे आजकल की ज़ुबान में बेसमेंट कहा जा सकता है। जो दोस्त दरवाज़ा खोलता है वही होता है जिसने कहा था कि मंदिर के अंदर चलते हैं। दूसरा दोस्त दोबारा उसको नसीहत करता है कि अंदर मत जाओ, अंदर जाने से मना करता है उसे, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता। दोनों दोस्त मंदिर की चीज़ों को बहुत तजस्सुस के साथ देख रहे होते हैं। जब उनकी नज़र तय खाने में बैठी एक औरत पर पड़ती है, एक खौफनाक औरत नुमा मखलूक जो अंदर अपने बाल फैलाए और सर झुकाए बैठी होती है। तो पहला दोस्त उस औरत के करीब जाता है। वो अभी भी ये देखना चाहता है कि ये क्या चीज़ है, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलती होती है। जब वो उस मखलूक के करीब जाता है तो वो इतनी खौफनाक होती है कि खौफ के मारे उसका दिल वहीं बंद हो जाता है। पहले तो ये देखकर दोनों के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। वो जो भी मखलूक होती है, अगर चुड़ैल कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि वो उसके दोस्त की जानिब बढ़ती है। पहले तो वो उस औरत की जानिब बढ़ता है, लेकिन जब आप किसी के घर में इस तरह दाखिल हों तो कोई ज़रूर आपके नज़दीक भी आएगा। फिर वो जो मखलूक होती है वो उसके दोस्त की जानिब बढ़ती है, जो मंदिर में और फिर तय खाने में जाना चाहता था। वो दोस्त दिल बंद होने के मारे नीचे गिर जाता है बेहोश होकर। जैसे ही वो उसके करीब आती है वो तो गिरकर ख़त्म हो ही जाता है, लेकिन जो दूसरा दोस्त होता है वो खौफ के मारे खड़ा, जिसने नसीहत की थी पहले दोस्त को कि इधर मत जाओ, वो खौफ में तो वो भी बहुत होता है, लेकिन उसकी ज़ुबान से आयतुल कुर्सी के कलमात जारी हो जाते हैं। वो दोस्त कुछ देर बाद अपने आप को उस वहशतनाक जगह से बाहर पाता है। अब ये कैसे हुआ? चूँकि वो आयतुल कुर्सी पढ़ते पढ़ते बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। जब जंगल के बाहर उसकी आँख खुलती है तो करीब गांव के लोग उसके इर्द गिर्द जमा होते हैं और बाहिफाजत उस जगह से लेकर उसे चले जाते हैं। इस खौफनाक वाक़े के असरात इस पर
ये वाक़या उस शख्स की ज़िंदगी का इतना खौफनाक वाक़या था कि इस वाक़ये के बाद पहले तो कई साल वो आदमी बीमार रहा और अब वो कुछ नफ़सियाती सा हो गया। कहते हैं आज भी उस मंदिर के कई वाक़यात सुनने में आते हैं। इस लड़के को तो अल्लाह के कलाम ने बचा लिया। हमें भी इन वाक़यात से सबक हासिल करना चाहिए और ऐसी बंद पड़ी और वीरान जगहों को एक्सप्लोर करने से गुरेज़ करना चाहिए। अल्लाह हम सबको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।